नमस्कार। फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल के लिए व्यंजक निकालेंगे और हम देखेंगे कि यदि दोनों समांतर धारावाही चालक तार में विद्युत धारा की दिशा समान है तब लगने वाला बल क्या होगा, और यदि दोनों चालक तार में विद्युत धारा की दिशा विपरीत है तो उस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। माना ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार हैं और इसे एक दूसरे से डी दूरी पर रखा गया है। क्लियर? ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। जब चालक तार ए बी में विद्युत धारा I1 प्रवाहित की जाती है, याद रखना कि जब चालक तार ए बी में विद्युत धारा I1 प्रवाहित की जाती है तब इसके डी दूरी पर इसके डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता माना V1 हम मान लेते हैं। इसी प्रकार यदि इस चालक तार CD में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी I2, इसको हमने I1 मान लिया और ये I2 है, I2 प्रवाहित की जाती है, तब इससे डी दूरी पर स्थित इसकी डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र माना V2 है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिशा क्या होगी। हमने नियम पढ़ा है, दाहिने हाथ का नियम। हम धारा की दिशा में अपने अंगूठे को करते हैं और जिस तरफ हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो उंगली होती है। तो यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है ये क्या है, कागज के तल के अभिलंबवत अंदर की ओर। जब अंदर की ओर होगी तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये अंदर की ओर शो करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि यदि यहाँ पर हम जाते हैं और हम अपने धारा की दिशा में अपने अंगूठे करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हम अपने उंगली करते हैं तो ये जो तल दिखता है बाहर की ओर होता है, तो यहाँ पर ये दिशा हो जाएगी, ये बाहर की ओर हो जाएगी। इस प्रकार से तो देख लेते हैं कि ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। जैसे हम चालक तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो I1 धारा प्रवाहित करने के कारण यहाँ पर डी दूरी पर यहाँ पर V1 विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार CD में विद्युत धारा I2 प्रवाहित करते हैं तो डी दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र V2 उत्पन्न हो जाता है। ये हमको समझना है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगी ये कागज के तल के विलंबत अंदर की ओर होगी। ये देख लो अंदर की, इसलिए क्रॉस है। और यहाँ पर जो इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, CD चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये यहाँ पर उत्पन्न होगा, V2 पर उत्पन्न होगा। चालक CD के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V2 है और चालक AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि यदि चालक, ये जो चालक हमको दिख रहा है, यदि जो चालक दिख रहा है, चालक AB में I1 धारा प्रवाहित करते हैं, I1 धारा प्रवाहित करने पर I1 धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1 है। क्या ये V1? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि जब किसी ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार या अनंत लंबाई की धारा चालक तार या असीमित लंबाई की चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते तो हम चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक व्यंजक पढ़े थे, μ0/4π2I/d। मतलब हमने देखा था कि I, तो यहाँ पर AB में देखो कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित, इसलिए हम क्या लिख देंगे, I1 लिख देंगे। फिर इनके बीच की दूरी कितना है, D है, तो हमने D लिख दिया। माना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब याद रखना कि इस चालक तार के कारण, चालक तार AB में विद्युत धारा I1 प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हुआ, ये यहाँ पर उत्पन्न है, इसकी डी दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 की हम बात कर रहे हैं।
तो V1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/d हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर देखना ये है, हमने जो नियम पढ़ा था, इस प्रकार का हमने एक नियम पढ़ा था, याद होगा, ये हथेली का दाहिने हाथ का नियम नंबर 2। तो ये बोलता है कि यदि ये धनावेश की दिशा शो करता है, मतलब धारा की दिशा को बताता है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और यहाँ पर जो बीच के पॉइंट होगी ये हमारा दिखाएगी बल की दिशा। ये हमने इस नियम की भी बात किया था, बाएं हाथ के नियम। यदि ये हम इस प्रकार से देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है धारा की दिशा, धनावेश की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये लगने वाले बल की दिशा। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किस ओर दिख रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये डॉट दिख रहा है, तो ये बाहर की ओर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ये बाहर की ओर है। ऐसा हम ये ऐसा देख लेते हैं यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र किस ओर, ये ऐसा, ये बाहर की। चलो इससे देख लेते हैं फिर इसे हम, ये क्या हो गया, हम सबसे पहले अपने उंगली को हम कहाँ रखेंगे, धारा की दिशा में रखेंगे, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपने इसको किए, तो यहाँ पर इस पर जो एक बल लगेगा, यही क्या है, बल है, ये क्या है, बल। तो यहाँ पर हम एक बल कार्य करेगा, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, हमारा इस ओर हो जाएगी। हम इसको भी देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अब देखो ये हम अपने उंगली को धारा की दिशा में रखें, ये कागज क्षेत्र के विलंबत बाहर की ओर है, इसलिए हमने बाहर सॉरी अंदर की ओर ऐसा करेंगे हम यहाँ पर, ये इसके कारण। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा, तो यहाँ पर एक बल लगेगी, ये बल की दिशा यहाँ पर हो जाएगी, इस पॉइंट पर बल की दिशा ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पर बल की दिशा हमारा ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ इसको और समझने के प्रयास करें, यदि अंदर की ओर जाता है, देखो यदि ये अंदर की ओर जा रहा है ऐसा, यदि मैं इस नियम से समझाऊं, ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बल की दिशा। यदि ये कहा अंदर की ओर जाए तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा है, धारा कहाँ बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। देखो इसमें धारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ये बल कहाँ लग रहा है, बल इसको लग रहा है ना, इसलिए बल हमारा इसको लग गया। यदि मैं इसकी बात करूँ, इसमें थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यदि मैं देखूँ, यदि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर ये बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एकदम बाहर को, जस्ट इसके विपरीत है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब बाहर की ओर है, और ये करंट को यदि मैं देखूँ, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, करंट हमारा इस ओर जा रहा है ऐसा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बाहर की ओर जा रहा है, ये करंट है, ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो अंगूठा हमारा दिख रहा है, क्या बता रहा है, ये अंगूठा हमारा बता रहा है ये लगने वाला बल। तो माना ये लगने वाला बल और ये हो गया लगने वाला बल, इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पर हम समझने के प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा था जब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी हम धारावाही चालक तार को रखते हैं तो उस पर एक लंबवत बल कार्य करता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। हम जब AB में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं I1 के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर D1 पर। इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या रखा है, एक चालक तार को उसके हमने लंबवत रख दिया है, चालक तार को हमने क्या रख दिया है, लंबवत रख दिया है। तो वहाँ पर लगने वाला बल एक पढ़े, तो एक बराबर क्या होता है, ILB साइन थीटा। क्या होता है, ILB साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था। देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर चालक CD में विद्युत धारा I2 प्रवाहित करने पर क्या होती है, जैसे ये अब ये धारावाही चालक तार हो गया। हमने क्या पढ़ा कि एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारावाही जिसमें विद्युत धारा बनी उस चालक तार को जब रखा जाता है और जिसकी लंबाई कुछ माना L हो गई है ना, तो यहाँ पर एक बल कार्य करता है। जब हम किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखें, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र B1 में हमने चालक तार CD को रखा, तो इस पर एक बल कार्य करेगा, इस पर क्या करेगी, बल कार्य करेगी। उसी बल को हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि चालक तार CD में विद्युत धारा I2 प्रवाहित करने पर चालक के L लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर
एक बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये आई एल बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर कि हम इस चालक सीढ़ी पर लगने वाले बल की बात करें तो इस चालक सीढ़ी में कौन सी धारा बढ़ रही है, I2 धारा बढ़ रही है। माना इस सीढ़ी की लंबाई कितना है, L है, और इस जो ये सीढ़ी है इसको किसकी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो हमने ए बी की चुंबकीय क्षेत्र B1 में रखा है, इसलिए हमारा क्या जाएगा B1 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा I2 L B1। हमने देखा कि हमने इसको क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगी, साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यानी 1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यानी ये इतना हो गया। चलो अब मान रखते हैं I2 का हो गया I2, L का मान L हो गया, और B1 का मान कितना है समीकरण 1 से, B1 का मान कितना है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 अपान डी। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 L अपान डी, ये हो गया इतना। अब हम देखते हैं कि इस चालक तार CD की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, हमने तो सिर्फ यहाँ पर चालक क्या चालक CD चालक के एक लंबाई पर लगने वाला बल। अब ये CD चालक के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल मतलब F अपान L। देखो F का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर, माने ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 से म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 और L का L बटा नीचे भी L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी। तो ये हमारा हो गया दो समांतर धारावाही चालक के कारण लगने वाला बल। यदि मैं बात करूं कि यदि मैं यहाँ पर जो हमने चालक AB में धारा I1 प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैं कहूँ कि यदि चालक तार CD में विद्युत धारा I2 प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो मैं इसको इस प्रकार से भी यहाँ से भी ज्ञात कर सकता हूँ और यहाँ से भी ज्ञात कर सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया था कि यदि धारा की दिशा एक समान है, धारा की दिशा समान है, धारा की दिशा एक समान है, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखो यहाँ पर भी धारा की दिशा एक समान, यहाँ पर भी धारा की दिशा एक समान, तो क्या करिए एक दूसरे को ये आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, आकर्षित। अब सोचो कि यदि ऐसा होता, एक में धारा इस तरफ जा रहा है और एक में धारा इस तरफ जा रहा है, हाँ, यदि यहाँ पर जो धारा है, यदि धारा की दिशा ये अलग हो जाता, सपोज ये धारा की दिशा अलग होने का मतलब ये एक में धारा की दिशा ऊपर की ओर जा रहा है और एक में धारा क्या है नीचे की ओर जा रहा है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो लगने वाला बल होता उस बल ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती, एक दूसरे को क्या करती, प्रतिकर्षित करती। तो हमको सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर यही बताया जाता है कि जब हम किसी चालक तार को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर जो बल लगता है, ये बल को हमको देखना है, इसी बल को हमको ज्ञात करना था। तो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम इस फाइल को हमको समझना अति आवश्यक हो जाता है कि हम चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ले रहे हैं। मैंने फिर एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि ये देखो, ये हमारा देखना है, यदि ये धारा की दिशा, यदि मैं ऐसा करूँ, देखो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर जा रहा है, ये धारा ऊपर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो ये हमारा बल की दिशा हो गया, मतलब यहाँ पर एक बल कार्य करेगा। यदि मैं इस प्रकार से यहाँ लेता हूँ, ये क्या है, ये अंदर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की ओर जा रहा है, धारा ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो लगने वाला बल क्या है, इस ओर है। इस प्रकार से हम किसी धारावाही चालक तार में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और तो बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।